ओम शांति। अमृत वेला इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाप से सर्व वरदान ले लो। बाप से वरदान लेने योग्य बनो। अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज़ बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज़ बाबा से वरदान लेते रहें तो कमज़ोरियाँ आएगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनाना चाहिए। बाबा से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। बाप द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज़ अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना तो वरदान कायम रहेंगी। दिल शिकस्त कभी नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों में बिंदी निरंतर चमक रही है, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समाकर रख सकते हो ना। मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है। अच्छा, तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगी। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। भोले भंडारी बाबा। अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियाँ और सिद्धियाँ सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली है। हर संबंध का सुख लो और नष्टो मोहा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टोमोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज़ बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगी तो सारा कल्प
वंचित रह जाएंगी। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपने अपने हैं। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगी, क्योंकि कल्प में अभी सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं? तो अपने आप को चेक करो कि संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। दिव्य बुद्धि को यूज़ करो। दिव्य बुद्धि को यूज़ करने के अभ्यासी बनो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। यह बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज़ करने की विधि है, अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना? अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। यह लिफ्ट सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होती है। रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। अमृत वेले यह अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परमधाम का निवासी हूँ अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस हो जाए तो जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति का कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए
उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसीलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया, क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक रखो। दिव्य बुद्धि का विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह अर्थात दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। जरा भी मनमत परमत का किचड़ा है तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे। तो यह चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है। बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता, नहीं तो यह विमान सदा सुखदायी है। जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगमयुगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ है, आपदाओं से मुक्त है। इसीलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व? गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई है? मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालने आती है या नहीं, वह आपके ऊपर है। जरा भी कमी हो सदा अमृत वेले चेक करो, तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति।